मंडी में काम न मिलने से खफा मंडी मजदूर आज से हड़ताल पर चले गए। मंडी मजदूरों ने मंडी के शेड के नीचे एकत्र होकर हड़ताल का ऐलान किया और सरकार और मंडी प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मंडी मजदूरों का कहना था कि इस बार धान की फसल मंडी में नहीं आ रही। शेलर मालिक किसानों के पास सीधे पहुंचकर वहीं से अधिकांश धान अपने शेलरों तक ले जा रहे हैं, जबकि मंडी में केवल 5 से 7% ही धान की आवक आ रही है, जिस कारण मंडी में मजदूर खाली हाथ बैठे हुए हैं और काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मंडी मजदूरों ने कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारी आढ़ती मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। इससे आढ़ती को उसकी आड़त और व्यापारी को कमीशन तो मिल रहा है, मगर मजदूरों को नुकसान हो रहा है। मंडी मजदूरों ने कहा कि मंडी में काम करने वाले मजदूर साल भर का खर्चा सीजन की मजदूरी कर निकालते हैं। मंडी में फसल की साफ सफाई, भराई, तुलाई और लोडिंग अनलोडिंग से मिलने वाली लेबर से उनका घर का खर्चा चलता है, मगर इस बार हालत बहुत ही खराब हो गए हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से फसल को मंडी में लाने की मांग की है। सारे को पता है, मार्केट कमेटी एक एक बात पता है कितनी बोरी दिख रही है। मार्केट कमेटी का मिली भगत है, सारे को पता नहीं है। कल कहने के बाद ही रात को लिखी है माल, सारा लाइन 5 बजे के बाद लिखी है। अखबार में कैसे लिखी, परचेज कैसे लिखी है, परचेज कैसे लिखी है, माल नहीं इतना मैट्रिक टन धान आ गया, टन तक लिखी हुई है। अखबार में इतने टन माल बकायदा अखबार है, फतेहबाद में इतना टन माल बिक चुका है। वो माल मजदूरी पर्चे जावा है, पर्चे जावा जब मजदूरी कौन मिला अपन है। जी बताएंगे आज जो हड़ताल करके किस मुद्दों को लेकर आपने हड़ताल करके है, क्या मांग है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आज की जो हमारी हड़ताल है, अनाज मंडी के अंदर अभी धान का सीजन जोरों पे चला हुआ है और इस सीजन के अंदर हमारे जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कार्य करते हैं, अनाज मंडी में जितने मजदूर काम करते हैं, उनके पास मजदूरी का कोई साधन नहीं बचा है। जितना धान था वो सारा सारा धान प्राइवेट सेलर है, फैक्ट्री है, सरकारी साइलो है, डायरेक्ट सर मंडी के अंदर माल न आने की बजाय वो सारा सारा माल मंडी से बाहर जा रहा है, जिससे बिहार से जो मजदूर हमने बुला रखे हैं, एक एक मजदूर के खाते के अंदर हमने 5-5, 7-7 हज़ार रुपये लगा रखे हैं। यानी कि मेरी दुकान पे अगर 20 मजदूर काम करते तो मैंने 1 लाख रुपये बिहार मजदूरों के खाते में लगा रखा है। मेरे मजदूर, हमारे पूरी मंडी के जितने मजदूर हैं, हजारों की तादाद में आज मजदूर अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा है, जो कि 20 दिन से अनाज मंडी में बिल्कुल खाली बैठा है। धान जो आ रहा है वो मंडी के अंदर नहीं आ रहा है, वो धान मंडी के गेट से ही बाहर की बार, जैसे सेलर है, राइस सेलर है, फैक्ट्री है, साइलो है, उसके अंदर बाहर की बार मंडी से माल जा रहा है। प्रधान इस मैटर में क्या कहते हैं? देखिए, हमने कल मार्केट कमेटी के जो सचिव है रिस्पेक्टेड अपने श्रीमान विकास सेठिया जी, उनको भी हमने एक मांग पत्र कल दिया था, ज्ञापन दिया था कि अगर देखिएगा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कल 14/10/2022 से हमारे मजदूर हड़ताल पर दे जाएंगे। उधर ज्ञापन देने के पश्चात हमने हमारे हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। दूसरे चरण में अम्बाला, चरखी, दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में चुनाव होंगे। जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए 9 नवंबर और सरपंच पंच का चुनाव 12 नवंबर को होगा। नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक चलेगी। 29 को नामांकन की छटनी होगी और 31 तक नाम वापसी हो सकेंगी। 31 अक्टूबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होंगे। हिसार के आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होनी है, इसलिए यहाँ दूसरे चरण में भी चुनाव नहीं होगा। फतेहाबाद जिले की सीमाएं हिसार व आदमपुर के साथ लगती हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने की प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसीलिए यहाँ दूसरे चरण में भी चुनाव नहीं होगा। फतेहाबाद जिले की सीमाएं हिसार व आदमपुर के साथ लगती हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने की प्रक्रिया प्रभावित न हो,
इसीलिए फतेहाबाद में भी तीसरे चरण में ही चुनाव होगा। फरीदाबाद और पलवल में भी प्रशासनिक कारणों से दूसरे चरण में भी चुनाव नहीं होंगे। इन 4 जिलों में 8 नवंबर के बाद चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को है। इसके एक सप्ताह बाद दूसरे चरण के मतदान की उम्मीद जताई जा रही है।